चले हम लोग कुछ आज प्रतिशत की क्वेश्चन बनाते हैं ग्रुप डी के लिए और सीटेट के लिए और कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बैंक पी और रेलवे एसएससी के लिए सभी हैं। तो आप लोग अब मेरे चैनल पर तो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि हम लोग भी आप लोग के मतलब कुछ दे सकें, है ना। तो आप लोग मतलब कि क्योंकि हम लोग अभी नए हैं तो मेरा प्लेटफॉर्म उतना मजबूत नहीं है यूट्यूब पर, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन की ज़रूरत है। कह रहे हैं कि यदि एक्स वाई से इतना अधिक है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। तो इस तरह से अगर बात कहेगा तो क्या करेंगे, हमको क्या करेंगे, इसका मतलब कि पहले यह एक्स के लिए बात कर रहा था। एक्स जो है ना वाई से इतना अधिक है और वाई कितना देते क्या करेंगे, इस तरह कंडीशन आएगा तो उस पर हम 10 ऊपर जो लिख देंगे और 10 110 गुना हो जाएगा आपका, नीचे जोड़ दिया जाता है। 10 ऊपर जो लिख है था वह लिख दिए 10 और नीचे जो उसको जोड़ दीजिए। अब आप उसके बाद 100 गुना कर दीजिए, बस कैलकुलेशन आपको आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन करेगा। कभी होता है कि मान लीजिए कभी कहा था कि वह राम इतना प्रतिशत ज़्यादा कमाता है श्याम से, तो वह श्याम कितना प्रतिशत कम कमाएगा। इस तरह क्वेश्चन जो होता है इससे बनता है। तो कहा जाएगा 100 हो जाएगा बाई आपका, तो हो जाएगा आपको, हो जाएगा इसको भागा दीजिएगा तो 9.1 ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा, मतलब कि 11 इतना है। इस ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये। समझिए। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन का यदि कह रहे यदि ए की आय बी की आय से इतना कम है तो बी की आय ए की आय कितना प्रतिशत अधिक है। जस्ट अभी हम बताएं इस तरह का। तो अभी जिसका यह कम की बात कर रहा है 20 ऊपर लिखिए और वह जो 20 कम कर रहा है तो 20 कम कहेगा तो घटा लेना है इसमें, सुना। इसको का 80 कर दीजिए, उसके बाद क्या करिए गुना कर दीजिए 100 से, और 20 चौका 80 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर 25 चौका 100, मतलब 25% ज़्यादा है। कितना हो जाएगा, 25% को ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए, क्या हो जाएगा आपका 25% ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे भाई, यदि ए की आय बी की आय से इतना कम है तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा। तो उसी तरह 25 ऊपर लिखिए और 100 में से 25 घटाइएगा तो 75 गुना 100, तो कटा लीजिए 25 3 75, तो हो जाएगा 100, मतलब कि आपका हो जाएगा आपका 33 आ जाएगा यह। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसी तरह से क्वेश्चन अभी है, क्योंकि बुक से हम लगातार ले लिए हैं तो सोचे कि बुक से मेरा थोड़ा लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, जिससे वजह क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इसलिए हम थोड़ा बुक के से हम आपको बता देते हैं। देखिए एसएससी में पूछा 2010 में, तो यदि करें कि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय कितनी प्रतिशत हो जाए। तो क्या करेंगे, अभी जस्ट बताएं 50/50 का 50 घटा लेंगे तो 50 बचेगा 100, तो कट जाएगा तो आपका 100% आ जाएगा। समझ गए। अब इस तरह यह दिया ए की इतना है तो बी का इतना है, तो ए का बी रेशियो बताइए। तो ध्यान देंगे इसको, अगर ए का रेशियो दिया है तो एक गुना कितना हो जाएगा, एक गुना हो जाएगा 60/100, अब बी हो जाएगा आपका 3/4, तो ये कट जाएगा ये, तो 6 हो जाएगा, 3 से 3/5, तो इधर भेज देंगे तो बी हो जाएगा और 3 भागा में जाएगा या 3/5, तो इस पलटेगा तो हो जाएगा ये हो जाएगा 3/4 गुना 5/3, तो कट जाएगा, ये जाएगा 5/4 आपको आ जाएगा, 5/4। तो ये आगे आ गया, तो ये आपको हो जाएगा 5/4 दिया जी, 5/4 ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए का इतना प्रतिशत अंक एक संख्या से इतना अधिक है तो इस संख्या का इतना कितना होगा। मतलब वह संख्या जो है ना, वह संख्या इतना का जो मान लो संख्या कोई होगा उतना से इतना अधिक इतना प्रतिशत कर दिए, है ना। तो कट जाएगा आपका एक 740 गुना 35/100, तो 1 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 5 से कटेगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर 5 से कट गया 2 बच गया, 2 से कटेगा तो 34 हो जाएगा, मतलब कि यह 7 3 7 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, तो 37 गुना हो जाएगा 7। यह इसमें अगर 4 अगर जोड़ दिया जा रहा अधिक है, इतना से अधिक है, आप उसमें कह रहे इसका इतना बाई बताना है, मतलब कि 2/5 बताना है। तो जो संख्या निकल गया सबसे तो 49 हो जाएगा आपको, और यहाँ 49 हो जाएगा यह, और उसके बाद इसमें क्या करेंगे 49 तो 21 4 50 अब प्लस 49, तो हो जाएगा आपका 299 हो जाएगा। अब 5 भागा देंगे तो यह लगभग आपको आ जाएगा संख्या इतना आ जाएगा। तो कह रहा है कि 35, तो यहाँ से मिस्टेक
तो यह ध्यान देना जरूर, यह जो संख्या वह संख्या है इतना से उतना, वह संख्या इतना अधिक है। इसका मतलब कि यह संख्या मान लीजिए कुछ होगा, इसमें घटाना पड़ेगा क्योंकि यह अधिक है इतना, इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये इसको घटा लीजिए जी, तो यह हो जाएगा 7 49 37 हो जाएगा ना। ये गुना थोड़ा सा कर लीजिए अच्छा से, 40 था ना जी, अच्छा 35 से गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका कितना 100। तो ये गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा आपका 0 से 0 कट गया, 5 से कट जाएगा 7 5 35, 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 3 और 7, तो 7 49 हो जाएगा, 21 2 59 हो जाएगा। इसमें से क्या करेगा 34 घटाना जी ना, 34 का मैंने तो जी 34 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 225 आपका हो जाएगा। अब इसका कह रहा है ना कि 2/5 कह रहा था, ये कट जाएगा आपका, तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 5, मतलब कि 2 गुना, ये हो जाएगा आपका 90। समझ, यह 90 आपको आ जाएगा। अब उसमें क्या किया गया था कि वह हम क्या किया था, इसी में अगर आप जोड़ दीजिएगा तो गलत आ जाएगा। समझ, इस तरीके से बच्चा बात सोच सकता है। वो कह रहा है कि वह संख्या एक ना इतना से अधिक है, यह संख्या जो दिया हुआ है। समझ गए बच्चा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की इतना प्रतिशत और इतना प्रतिशत 2 क्रमता वृद्धि किस एकमात्र मूल वृद्धि की समतुल्य है। तो क्या 10% कर 10%, 10 + 10 प्लस वृद्धि कर 10 × 10/100, तो कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 20 + 1 हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, 21% हो जाएगा। समझ बात को, आपका 21% आ जाएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य में पहले इतना की वृद्धि तथा इतना का वृद्धि की गई, उसके उपरांत इसका वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य इतना है तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। मतलब कि पहले मान जो वृद्धि था उसको होगा इतना वृद्धि कर देगा, उसके उपरांत इसके उपरांत इतना वृद्धि करेगा, तो वृद्धि हो गया इसका नेट वृद्धि जो हो गया आपका, तो वृद्धि प्लस वृद्धि हो जाएगा 20 × 2 22 हो जाएगा, यह तो इतना वृद्धि कर दिया गया। इसका मतलब कि इसका 32% वृद्धि किया गया है ना। इसका कह रहा है कि अंतिम बढ़ा हुआ, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य इतना है, इसका मतलब कि 32 जो बढ़ गया इसका मूल्य, मतलब x + x ऑफ 32% जो बढ़ गया, वह जो मूल्य है आपका 33 रुपया है। इसका मतलब कि यह हो जाएगा आपका 100, यहाँ पर हो जाएगा कितना 22 हो इतना हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका x = हो जाएगा 100 × 33, 22 हो जाएगा 120, तो कट जाएगा यह शायद, तो 3 बार में कटेगा, ये हो जाएगा आपका 11 से कटाएंगे तो 11 एक बार में कटा है, 2 12 तो कटेगा 12, ये हो जाएगा आपका, मतलब कि ये हो जाएगा 4 25 आपको आ जाएगा, मतलब कि 25 ओरिजिनल जो इसका मूल है आपका 25 हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों जानते थोड़ा सा कम बेसी हो जा रहा है क्योंकि हम अकेले हाथ अपने पकड़ कर हाथ से बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो मेरे पास सब कुछ अभी कुछ सिस्टम नहीं है ना, तो आप लोग थोड़ा सा मदद कीजिएगा, तो हम लोग आ जाएंगे आप लोग के थी पर यूट्यूब पर सभी बच्चों को मदद करेंगे। मेरा सोच यही है कि सभी गरीब से गरीब बच्चा को मतलब मदद किया जाए। हम भी उतना नहीं कि हम अमीर हैं, कि अमीर रहते तो सभी सब कुछ व्यवस्था रहते, बट क्या होता है कि हम सोचते हैं कि मेरा जैसा जो बच्चा है, मेरा जितना लाइफ में कमियां हुआ है, मतलब कि जो भी हम जिस कारण नहीं पढ़ पाए, तो कुछ उस बच्चा में नहीं आने दे, यही हम चाहते हैं। इच्छाएं अपना व्यक्त कर दिया आप लोगों के पास। आगे कहते हैं क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि इतना और इतना के 2 क्रमागत बटा किस मात्रा के का समतुल हो जाए, तो क्या करेंगे, जस्ट बता दिए, यह हो जाएगा 25, दोनों जोड़ देंगे और उसको दोनों को गुना कर देंगे, 2200 कर देंगे तो 100 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 26 हो जाएगा। इसका 26 दिया, 26 जी। क्रमागत बटा किस बटे के समतुल्य है, तो किस बटे के समतुल्य है, तो 25 हो जाएगा। अब 25 × 100 तो 1 हो जाएगा, तो इसमें तो कुछ देवे नहीं किया है, 26 होना जरूरी है। देखते हैं या नहीं है तो क्या करें, बट्टे का समतुल्य, ओए बता रहे बच्चों, ये आपका माइनस बटा दिया ना, रुझे चलिए, यह जो है या 20 और 25 का 5 कह रहा था, इसको हमको ऐसे जोड़ नहीं बना सकते हैं। 20 + 5 इसको का माइनस से आप करना पड़ेगा, वृद्धि या बाटा दिया जा रहा है ना, तो यहाँ पर आपको माइनस हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो आपका 25 हो जाएगा, उसमें से 1 घटा दिए 24 आपका आ जाएगा।
जब वृद्धि अगर कोई करता था इसमें जोड़ दिया जाता है, समझ गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बटा यहाँ पर दिया जाए, इसीलिए घटना चाहिए। यदि किसी संख्या में यदि इतना की वृद्धि की जाए तथा परिणाम संख्या में इतना की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितनी प्रतिशत होगी। ध्यान देंगे, कुल वृद्धि कह रहा है कि इतना जो परिणाम आ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, इसको कहा जाए 20 अब प्लस फेनू को 20 बढ़ रहा है, इसके बाद फेनू 20 गुना 20 अब 22 हो जाएगा 100, एक गुना कटा दीजिए तो हो जाएगा इस तरह से आपका 40 हो जाएगा, आइए हो जाएगा 4 हो जाएगा, 44% आपको आ जाएगा। अब मान लीजिए दूसरे तरीका से इसको बना सकते हैं, बल्कि आपको कई तरीका से दिमाग में रखना जरूरी है। तो यह कागज जी कि इसको हमको खटाखट 20 जोड़ दीजिए, इसको यह जो 2 है 2 स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके अब मतलब कि 100 से भागा दीजिए, आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जोफे की आय में इतना कमी कर दी गई, उनकी आय में उसकी आय के पूर्व स्तर पर लाते हैं तो नई आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। कह रहे जोफी की आय में कितना कमी कर दी गई, तो कह रहे कि उसको उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने के लिए कितना वृद्धि करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, वृद्धि के बाद कहेगा तो क्या करेंगे हम, बस जस्ट बताएं तो 1 यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 90 हो जाएगा। वृद्धि के बाद करेगा तो यहाँ पर आपको इतना आ जाएगा, तो कट जाएगा आपका, तो 100 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। इसका मतलब कि यह भागा देंगे तो 11 1/9 हो जाएगा, मतलब 11 पूर्णांक 1/9 आ जाएगा, तो मतलब कि इतना आपको आ जाएगा। समझ गए कितना हो जाएगा आपको, इतना ओ लक्ष्मण बन के करी पूजन में भैया श्री राम के। अक्सर कुछ भाई लोग मदद नहीं करते मेरे दोस्त, लेकिन बहुत दुखी में होते हैं कभी कभी हम लोग। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। एक संख्या में से इतना के प्रतिशत का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या इतना है तो मूल संख्या क्या होगा। तो एक संख्या में से इतना के 2/3 घटाने पर को में से इतना के 2/3 कह रहा है, समझ के बाद को इतना 2/3 घटा लेंगे तो क्या करेंगे हम इसको, ये 2/3 इसमें घटाने पर आ रहा है, इसमें कि यह ध्यान है, एक बात उस ध्यान है कि यह उस संख्या में से घटाया जा रहा है, इसका मतलब कि इतना आ रहा है, इसका मतलब कि उसको उधर लेके चले जाएंगे, इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा। इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, यह इतना ऑफ 75 ऑफ 2/3 हो जाएगा, प्लस 200 जोड़ देगा तो नंबर आ जाएगा। इसका मतलब कि 600 ये हो जाएगा आपका 75/100 गुना 2/3 प्लस 200, इस 100 से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, ये भी कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुना 75 मतलब 200, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा आपका 300, 150, 300, 500 का हो जाएगा, आंसर हो गया आपका 500। अगर कि गलत क्वेश्चन, अगर फलों के मूल्य में इतना की कमी करने पर उनकी बिक्री में इतना अधिक हो जाती है तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो इतना ध्यान देंगे, यह क्वेश्चन इतना वृद्धि हो जाता, 30 यह कमी हो जा रहा था, है ना, अब वृद्धि इतना हो जा रहा है, माइनस हो जाएगा आपका, यह गुना कर देंगे तो कट जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका प्लस 10 माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर 12, तब 2% कमी आ जाएगी, क्या हो जाएगा। ध्यान है कैसे ही आया ये जवान से, फलों के मूल्य में इतना कमी, मतलब कि जिससे कमी मूल्य जो इतना कमी करने पर उनकी बिक्री पर इतना अधिक हो जाती है। ध्यान है, मान लीजिए 30% अगर कमी कर दिया गया है कि नहीं, तो मान लें कि जो भी हम अब बेचा रहा था उसमें 30% कमी कर देगा, 40% वो बढ़ा, आपको बिक्री बढ़ा जाता है, उसको बिक्री से विक्रय मूल्य पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, तो 2% के आपको घाटा चल जाने लगे। इसमें ना बैक पे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के भाव में इतना वृद्धि होने पर इसके परिवार में चीनी की वार्षिक खपत कितने % कम करनी पड़े कि उसे परिवार न अति करना पड़े। तो कम करने के बाद कहता है 40 ऊपर करेगा, नीचे कम करना है ना, तो क्या करना है, इतना की वृद्धि करने के बाद करना, तो वृद्धि क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे, 40 से गुना 100, तो हो जाएगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा आपको 1 0 से भी कट जाए, तो वो कट जाएगा 7, यहाँ से 2/2 हो जाएगा 7, समझने के बाद को, तो ये हो जाएगा 2/2 आपका 7, यहाँ से आ जाएगा 40 हो जाएगा 140, और यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 7, यहाँ से कट जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, हो जाएगा 200/7 आपका आ जाएगा।
समझे ना। तो 7 दूनी का 14 है ना, तो यहाँ पर आएगा 7 दूनी 14, 7 बटे 56, ये आपका आ जाएगा। समझे ना, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझे ना। तो यहाँ बात वृद्धि की बात का है, अब वृद्धि में कमी करने की बात करते हैं। यहाँ जोड़ देखिए उस पर जो 40 ऊपर है 140 नीचे गुना 100, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। अगर जो बच्चा के कैसे आ रहा है सर डिटेल जानना चाहता है तो हम वीडियो जो इसको वीडियो बनाएंगे, लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको पूरा डिटेल बता देंगे। अभी हम शॉर्ट वीडियो बता रहे हैं। जो बच्चा मतलब कि कॉम्पिटिटिव की बात कर रहा है, जो मतलब कि अपन मान रिसर्चर बनना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए पूरा हम डिटेल भी बताते हैं। यह बात नहीं है, हर एक हम पूरा वो हर एक कोई भी क्वेश्चन उसको पूरा देना चाहते हैं कि इसमें दोनों तरीक़ा से कैसे आ सकता है। किसी वस्तु के भाव में इतना वृद्धि होने पर उसके वस्तु की खपत कितनी प्रतिशत कम कर दीजिए। जैसे बताएं तो उसको 20 ऊपर 20 करेंगे, नीचे हो जाएगा 120 गुना 100 कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 6, यहाँ से कटा देंगे, ये 50/3 हो जाएगा, तो 16.13/3 आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में इतना कमी होने पर कोई गृहिणी इतना रुपए में इतना किमी चीनी अधिक खरीद सकती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रतिशत कितना होगा। तो यह ध्यान देना कि चीनी के मूल्य में इतना प्रतिशत कमी होने पर गृहिणी इतना रुपये में इतना किमी चीनी खरीद लेती है। तो यह ध्यान में जरूरी है कि यह क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यह बहुत मतलब कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो कह रहा है कि मान लीजिए कमी हो गई, तो मान लीजिए उसको पहले 1 रुपये में मिल रहा था, तो 1 रुपये मिल रहा था, उसको भगा देंगे तो पहले उतने चीनी मिलेगी, थोड़ा कम ही चीनी मिलेगा जी। अब कह रहा है ध्यान देंगे 10% कम हो गया उसका, तो जो पैसा वही ना, पैसा थोड़े चेंज कर रही है, नहीं पैसा चेंज कर रही है ना, तो 10%, 9 बाई हो जाएगा आपका 10% कम कर रही है, तो आपको जो हो जाएगा इतना, आपका कितना किलो चीनी ज़्यादा मिल रहा है, इतना किलो चीनी ज़्यादा मिल रहा है। अब यह ऊपर चल जाएगा, यह जब ऊपर चल जाएगा तो यह हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे यहाँ पर जब 10 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 1 1 6 0, यहाँ ये हो जाएगा आपका, इधर 9 चला जाएगा, तो यहाँ पर 1 1 9 जो हो जाएगा, ध्यान देंगे जरूरी यहाँ पर है। तो थोड़ा हम उल्टा कर देंगे कि यह चीनी ज़्यादा मिल रहा था, इसमें घटाना चाहिए, नहीं इसमें घटाना चाहिए, तो यह हो जाएगा इतना 10 था 0, तो ये हमें बच जाएगा, यह 10 था यह 9 था, तो ये हो जाएगा 1 1 6 हो जाएगा, 22 हो जाएगा आपका, 9 1 = हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको इधर लेकर इसको उधर, तो 6 1 1 2 6 हो जाएगा, गुना हो जाएगा आपका 10 गुना 62, ये हो जाएगा आपका। अब इसको हम कटाने का प्रयास करते हैं, तो यह कट जाएगा आपका 5 बार में, या 5 हो आपका यहाँ पर 31 हो जाएगा, 31 ले कटाएंगे, 31 यानी 93 हो जाएगा, 93 जो हो जाएगा इसमें 7 बचेगा, और 7 यहाँ से हो जाएगा आपका 7 11 7 हो जाएगा, 7 11 हो जाएगा 18 6, तो इसमें करेंगे अगर 6 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 6 से गुना करेंगे तो एक बार में कट कितना कटेगा, 3 बार में कटा था, फिर आपका 6 बार में कटेगा, तो ये कट गया, कहानी खत्म। अब ये 6 से 9 चौका 36 कटेगा, इसका मतलब कि ये हो जाएगा 20 केजी चीनी मिल रहा था। समझ गए, ये कितना चीनी मिल रहा था, 20 केजी चीनी आपको मिल रहा था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट दिमाग में लगा रखना जरूरी, कैसे बनाए, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, कोई तरीका से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो 20 के कह रहे हैं कि घटा हुआ मूल प्रतिशत कितना चीनी था, तो 20 किलो चीनी आपको उस समय क्या होता है, चीनी जो था आपको जो मिल रहा था, जिससे मान लीजिए कितना केजी था, तो मान लीजिए कि 1 केजी जो मिल रहा था, यह 20 केजी निकाले। अब का आपको दिमाग में रखना जरूरी है कि यह भागा जब दे देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितना आ जाएगा। तो हम यह क्या करें, चीनी के प्रति किलो यह पूछ रहा है, रुपये का भाव पूछ रहा है, तो हम 20 किलो निकाल लिए, तो भागा दे के निकाल लीजिए, आपको लगभग आ जाएगा। समझ के बात को, तो भागा दीजिए, तो आपको आंसर जो हो जाएगा 5 यहाँ पर है 20, तो 20 से भागा दीजिए यहाँ पर, है ना, तो कट जाएगा यहाँ से। तो हम घटा हुआ भाव से कैसे निकलेगा, तो 10% पहले कितना हो जाएगा, घटा हुआ भाव से कितना ज़्यादा है, तो यह हो जाएगा 10, इतना घट गया था तो हो जाएगा आपका 20, तो ये कट जाएगा 0 से 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 18 रुपये, मतलब कि अब जो घटा भाव से इतना मतलब कि अधिक था आपका। समझ बात को, आगे की ओर बढ़ते हैं।
कह रहा है किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर वस्तु राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु को उपभोक्ता में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ध्यान देंगे इसमें कोई वृद्धि की बात है तो 10/100 यहाँ 90 कर देंगे, गुना कर देंगे 100। ये कमी के इतना का कमी करने पर कह रहा था, तो यह आपको हो जाएगा 100, तो इसका 100/9 हो जाएगा आपका। तो इसको भगा देंगे तो यह आपको लगभग 9 पूर्णांक कुछ मतलब यह 11 आ जाएगा आपका। ऑप्शन आपका 11 हो जाएगा। आई होप समझ आऊँगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे बा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी वस्तु पर कम कर देने पर कुल राजस्व हो गया, बता दिया गया। अब ध्यान देंगे इस पे बताते हैं। यदि किसी जल पर 20% वृद्धि होने पर पानी में खपत इतना कम कर दी जाए तो कुल पर कितनी प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी? तो ध्यान देंगे जल पे इतना वृद्धि और इतना कम कर दी जाए तो ध्यान देना कि यह जो वृद्धि कम कर दी जा रहा है, इसका मतलब कि यह जो हो जाएगा 20 से -20 से माइनस हो जाएगा 20 गुना 20/4, मतलब कि कमी हो जाएगा, इतना की कमी हो जाएगा, समझे? 4% कमी हो जाएगा। आगे को बढ़ते हैं। किसी वस्तु मूल्य में इतना की कटौती कर दी गई तो इसे पूर्व मूल्य पर लाते हैं तो कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो 20, ध्यान देंगे इसको करने के लिए 20 जैसे बता दिए हैं, यहाँ पे 120 गुना 100 कर दीजिए तो ये कट जाएगा आपका, यह 12 हो जाएगा, 4×5 20 हो जाएगा आपका, 5 यहाँ पर हो जाएगा 12, 3 हो जाएगा, तब 50/16 तो ये हो जाएगा 16.2/3 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 16.2/3 यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह के बच्चों जो है जो भी क्वेश्चन है इसको बताएंगे, है ना। यह बहुत नेक्स्ट वीडियो में